आज हम डिस्कस करेंगे अगर गर्मियों में पीछा निकाल रहे हैं जानवर तो क्या करना है, अगर सर्दियों में निकालते हैं तो क्या करना है। क्योंकि गर्मियों और सर्दियों दोनों का देसी नुस्खा अलग अलग होगा। पीछा निकालने वाली बकरी को आपने किसी सूरत कोई भी गर्म खुराक नहीं देनी। अगर गर्मियां हैं तो सरसों का ऑयल इस्तेमाल करेंगे, अगर सर्दियां हैं तो तिलों का तेल इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी आज एक नई बीमारी के साथ। और ये बीमारी ऐसी है जो कि फार्मर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, यानी कि बकरियों का पीछा निकालना या वजाइनल प्रॉलेप्स। तो रिसेंटली ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कोई दिन ऐसा खाली नहीं है जिसमें 2 से 3 केसेस वजाइनल प्रॉलेप्स के ना आए। हमारे जो फार्मर्स दोस्त हैं वो ये बात ना पूछें कि जी बकरी पीछा बाहर निकाल रही है, इतने दिन डिलीवरी के रहते हैं, तो क्या करें। आज हम इस टॉपिक को, इस बीमारी को कंप्लीट कवर करेंगे। इसकी रीजंस देखेंगे कि ये बीमारी आती क्यों है, बेसिकली क्या रीजंस हैं इसकी। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे तिब में, यानी कि देसी नुस्खा इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसका मेडिकली ट्रीटमेंट। तो हम शुरू करते हैं रीजंस से कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि बकरियां पीछा निकालना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले बकरियों में आती है कैल्शियम की कमी, जिसकी वजह से बकरियां पीछा बाहर निकालती हैं। मगर कैल्शियम की कमी वाले याद रखिएगा बहुत कम केसेस आते हैं, क्योंकि फार्मर्स को अब इतनी अवेयरनेस है सभी को कि वो गब्बन बकरियों को टाइम से मिनरल्स वगैरह देना शुरू कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आम फहम जुबान में बात कर दी जाती है कि जी ये बकरी पीछा बाहर निकाल रही है क्योंकि इसे रहम की कमजोरी है। रहम की कमजोरी को कैसे दूर करना है, इसे हमने करना है प्रोजेस्टेरॉन के साथ दूर। प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन मिलता है, हम पहले भी एक दो वीडियोस में बता चुके हैं। ये आपने जब आपकी बकरी 2 माह की गब्बन हो जाए उसके बाद हर 15 दिन के बाद आपने लगाना शुरू कर देना है चौथे महीने तक। यानी कि तीसरे और चौथे महीने में ये इंजेक्शन आप 4 दफा टोटल लगाएंगे तो ये रहम की कमजोरी का मसला खत्म हो जाएगा। उसके बाद मसला आ जाता है कब्ज का। कब्ज की वजह से जानवर पीछा निकालते हैं, उसके लिए आपने मीठा सोडा और लिक्विड पैराफिन इस्तेमाल करना है। जानवर आपके पीछा निकालना छोड़ देंगे। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज आ सकते हैं। आपने तब ऑब्जर्व करना है कि आपकी बकरी को क्या मसला है, ऐसी क्या वजह बन रही है जिस वजह से आपकी बकरी पीछा निकाल रही है, और उसके मुताबिक आप ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए मैं आपको ये टोटल डिटेल बताता जा रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट करके, ताकि हमारी वीडियो भी लेंथी ना हो और हम इसे कवर भी कर लें। तो कब्ज का क्या इलाज करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आ जाता है जी वजाइनल इरिटेशन। वजाइनल इरिटेशन क्यों हो सकती है? बकरियां जब गंदी जगह पे बैठती हैं, मतलब आपने बड़े जानवर रखे हुए हैं, बड़े जानवरों ने गोबर किया हुआ है, उस जगह पर आके बकरियां बैठ गई हैं, वहां से वजाइनल इरिटेशन के मसाइल बनते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी पेन किलर इस्तेमाल कर लेंगे, लॉक्सिन या डिक्लोरान। उसके साथ आप कोलिमॉक्सन इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे 3 से 5 दिन, तो आपके जानवर इंशाल्लाह रिकवर हो जाएंगे। तीसरी चीज आती है विरासती, यानी कि आपके पास जो बकरी है उस बकरी की माँ को ये बीमारी थी, या उस बकरी के बाप की माँ को, यानी कि जीन्स में ये कहीं ना कहीं से बीमारी आ रही है। उस जानवर को आपने ये करना है, मैं आपको अभी इलाज बताऊंगा। इलाज उसका आपने करके उससे बच्चे ले लेने हैं। उसके बाद आपने बकरी सेल कर देनी है, और जैसे ही वो बच्चे बड़े हों आपने वो बच्चे भी सेल कर देने हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। और याद रखिएगा ये जानवर जिनकी जीन्स में परलैप्स वाला पीछा निकालने वाला इशू आ चुका है, ये आपने कसाब को देने हैं, किसी भी फार्मर को नहीं देने हैं। क्योंकि फार्मर को देंगे, फार्मर के पास जाके ये मसाइल आएंगे तो उस बेचारे का नुकसान होगा। नुकसान आपने अपना कर लेना है, किसी दूसरे का नहीं करना है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, किसी का नुकसान करेंगे तो अल्टीमेटली लॉस आपका होगा ही होगा। तो आपने वो नस्ल ही खत्म कर देनी है जिस नस्ल में ये बीमारी विरासती चल रही है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं कि जी बकरी हमारी पीछा निकालने लग गई है, उसका हमने इलाज क्या करना है। तो इलाज से पहले हम कुछ एहतियाती तदाबीर देख लेते हैं, क्योंकि एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो जानवर आपका चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है पीछा निकाल रहा है, उसके नीचे आपने जगह सीधी रखनी है। आपके बाड़े में जहां आपने जानवर रखे हुए हैं वहां नीचे जमीन में गड्ढे पड़े हुए नहीं होने चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि जानवर आपके ऊंची नीची जगह पर बैठ रहे हैं। ठीक हो गया। नंबर 2, सफाई का खास ख्याल करना है। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे अहम है, आपने बकरी को पेट भर के नहीं खिलाना। चाहे लूसन और बरसीम का मौसम है, चाहे जंतर का सीजन है, चाहे आप परमानेंटली गोट फार्मिंग कर ही खुश्क चारा जात यानी कि हे और मिसों पे रहे हैं, कभी भी बकरी को पेट भर के नहीं खिलाना है। बकरी को आप खिलाएं, बकरी को अभी भूख हो और बकरी के आगे से खाना उठा लेना है आपने। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, याद रखिएगा, जब आप बकरी को पेट भर के खिलाएंगे, बकरी के पेट में पहले बच्चे हैं, बच्चों का प्रेशर है यूट्रस पे, उसके बाद आपने स्टमक उसका बिल्कुल फुल कर दिया है, क्योंकि जब यूट्रस में बच्चे बड़े होते हैं तो स्टमक के लिए वैसे ही जगह कम बचती है। स्टमक पे चारे का प्रेशर आ गया, यूट्रस पे प्रेशर आ गया बच्चों का, बकरी आपकी को वजाइनल इश्यूज पहले ही हैं, तो जब बकरी बैठेगी बकरी पीछा बाहर निकालेगी। तो यहाँ पे हम ये तो कुछ कर नहीं सकते हैं कि यूट्रस पे बच्चों का प्रेशर कम हो, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होना ही होना है। मगर हम ये कर सकते हैं कि स्टमक में चारे का प्रेशर कम से कम हो, चारा हम कम खिलाएं। इसलिए हम चारा कम खिलाएंगे ताकि जब बकरी बैठे, बकरी पीछा बाहर ना निकाले, बकरी अच्छी तरह डाइजेस्ट कर ले, हजम कर ले, उसके बाद दोबारा दे दें। गंदम बंद कर देनी है आपने जानवर की, जो जानवर आपका पीछा निकाल रहा है उसकी गंदम बंद करेंगे। खुश्क चारा जात आप देंगे मगर मुनासिब मिकदार में, ज्यादा मिकदार में वो भी नहीं देंगे। अब हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले हम देसी नुस्खा डिस्कस कर लेते हैं। बकरी आपकी पीछा निकालती है, बकरी बैठ गई नीचे, जो परलैप्स उसका बाहर आना था आ चुका। अब आपने क्या करना है, एक बंदा बकरी को पकड़ेगा कि बकरी खड़ी ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर तो गर्मियां हैं तो आपने ठंडे पानी के साथ उसके पीछे को अच्छी तरह जो बाहर निकाला हुआ है उसने उसे धो लेना है। सर्दियां हैं तो नॉर्मल पानी भी ठीक है। धोने के बाद आपने लेनी है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। काली मिर्च का आपके पास पाउडर होना चाहिए, या हम यहाँ पंजाबी में आम जुबान में कह देते हैं कि उसका दड़ा करवा लेना है। तो वो आपने चाहे पाउडर बनाया हुआ है चाहे दड़ा करवाया हुआ है, उसको आपने परलैप्स जो बाहर निकला हुआ है, जिसको आपने पहले पानी के साथ धो लिया, उसके ऊपर आपने वो पेस्ट अच्छी तरह लेप कर देना, लेप कर देंगे। उसके बाद बकरी को उठा देंगे। ये आपने 3 से 4 दिन लगातार करना है। जब भी बकरी पीछा बाहर निकालेगी उसे धोना है पानी के साथ, धोने के बाद काली मिर्च का पाउडर लगा देना है। अब हम आ जाते हैं उस देसी नुस्खे पे जिसका बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है और जानवर बहुत जल्दी रिकवर होता है उससे। देसी नुस्खे में आपने क्या इस्तेमाल करना है जी, देसी नुस्खे में आपने लेना है 1 पाव दही। दही 1 पाव एक बकरी के लिए काफी होता है। 1 पाव दही ले लेंगे। उसके बाद छिलका इसबगोल, इसबगोल छिलका आपने ले लेना है 50 ग्राम तक। 50 ग्राम ये हो गया। उसके बाद आप ले लेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज भी आपके पास 50 ग्राम में होना चाहिए, इतनी मिकदार ग्लूकोज की लाजमी है। 3 चीजें हो चुकी हैं। चौथी चीज आपने ले लेनी है शक्कर। शक्कर का ऑलमोस्ट सभी को पता है कि क्या होती है, मजीद में इसकी ये पिक्चर्स भी वीडियो में लगा देता हूँ। तो 100 ग्राम शक्कर, दोबारा नुस्खा सुन लें, 1 पाव दही, 50 ग्राम ग्लूकोज, 50 ग्राम छिलका इसबगोल, 100 ग्राम शक्कर। शक्कर आपने कोशिश करनी है अगर आपको पुरानी मिल जाए, अगर पुरानी नहीं मिलती है तो भी आपने शक्कर ऐसी लेनी है जो कि चीनी मिक्स हुई हुई ना हो। जिस तरह 2 नंबरी हर जगह पे हैं मगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा हैं। होता क्या है कि गुड़ और शक्कर चूंकि महंगा होता है तो उसमें चीनी मिक्स कर दी जाती है, तो वो शक्कर नहीं लेनी है जिसमें चीनी मिक्स हो, खालिस शक्कर लेनी है। ये 4 चीजें। 5वीं चीज सरसों का ऑयल 50 ग्राम। अगर गर्मियां हैं तो सरसों का ऑयल इस्तेमाल करेंगे, अगर सर्दियां हैं तो तिलों का तेल इस्तेमाल करेंगे 50 ग्राम। 5 चीजें ये टोटल, इसबगोल छिलका, ग्लूकोज, शक्कर, दही और तेल। गर्मियों में सरसों का तेल, सर्दियों में तिलों का तेल 50 ग्राम तक। ये 5 चीजें आपने मिक्स करके 3 से 5 दिन अपनी बकरी को देनी है। इसके साथ अगर आपका जानवर रिकवर नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि आप इंजेक्शन भी लगाएं, वैसे ये नुस्खा देने के बाद आपको
इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिर भी इंजेक्शंस लगाना चाहते हैं तो आप कोलिमॉक्सन लगाएंगे और साथ में लॉक्सिन या डिक्लोरान का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आपने ये 3 से 5 दिन देसी नुस्खा देना है, आपका जानवर इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि रिकवरी नहीं आ रही है तो आप ये नुस्खा ज़्यादा दिन भी दे सकते हैं, मगर ये देने की दोबारा ज़रूरत आपको इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। तो ये देसी नुस्खा, इसके साथ जानवर आपका रिकवर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि क्या जब बकरी डिलीवरी के टाइम पे आएगी तब तो पीछा बाहर नहीं निकालेगी? याद रखिएगा, ये केसेस आ जाते हैं कि बकरी ने बच्चे दिए या बड़े जानवर ने बच्चे दिए और साथ ही उसने प्रलैप्स सारा बाहर निकाल दिया, तो उस टाइम कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। बड़े जानवर तो बच जाते हैं, उनका प्रलैप्स अंदर कर दिया जाता है हाथों के साथ, मगर बकरियों में ये चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए आपने अपनी बकरी को डिलीवरी से 5 से 7 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक कर लेना है, यानी कि आपकी बकरी का पीछा बाहर ना आ रहा हो, तो इंशाल्लाह बकरी आपकी हेल्दी बच्चे देगी। बच्चे देने के बाद भी 7 से 10 दिन तक आपने उसकी खुराक नॉर्मल रखनी है। पेट नहीं भरना है उसका, दरमियानी खुराक देनी है ताकि उसके पेट में ज़्यादा प्रेशर ना बन पाए। उसके बाद हमने देने होते हैं काढ़े, यानी कि हमारी बकरी ने डिलीवरी कर दी तब हमने उसे काढ़े देने हैं, कुछ ना कुछ पका के देना है ताकि बकरी की सफाई हो जाए और बकरी मैला वगैरह या गंद वगैरह फेंक दे। तो यहाँ पर ये बात आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें कि आपने कभी भी प्रलैप्स का जिस बकरी का इशू होगा उसे काढ़ा नहीं देना। काढ़ा देंगे बकरी का नुकसान करेंगे। पीछा निकालने वाली बकरी को आपने किसी सूरत कोई भी गर्म खुराक नहीं देनी। सफाई आपकी बकरी की बगैर काढ़े दिए भी हो जानी है, ज़रूरत नहीं है उसकी। जब आप 7 से 8 दिन बाद उसको गंदम या वंडा शंडा शुरू करेंगे तो बकरी आपकी बिल्कुल अच्छी तरह साफ हो जाएगी। तो ये बात ज़हन में बिठा लें, बकरी आपकी गफन हो चुकी है, बकरी आपकी ने बच्चे दे लिए हैं, बकरी में मसला था पीछा निकालने का, उसे आपने गरम चीज़ नहीं देनी है कोई भी, ना काढ़े देने हैं, ना उस टाइम में गंदम देनी है। जब ये मसले ख़त्म हो जाएंगे तब आप स्टार्ट कर सकते हैं, काढ़े तब भी नहीं देने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी और हम इस टॉपिक को प्रॉपर कवर करने में कामयाब हुए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, आप सेटिस्फाइड ना हों या कोई ऐसी बातें आपके माइंड में आ रही हों जो मेरे माइंड में नहीं आई हैं और मैं उन पे डिस्कशन नहीं कर सका हूँ, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग, किसी और वीडियो के अकॉर्डिंग जो कि हमारे चैनल्स पे अवेलेबल हैं, या कि आपके पास कोई नई बीमारी आ चुकी है उस बीमारी के अकॉर्डिंग डिस्कशन करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट पूछने के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर ट्राई ये किया करें कि आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर लिया करें, वीडियो सेंड कर लिया करें, मगर कॉल्स करने से अवॉइड किया करें, क्योंकि कॉल्स अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है और ना ही हम कॉल्स अटेंड कर पाते हैं। आप भी परेशान होते हैं कॉल्स करके और हम भी परेशानी का सामना करते हैं कि कॉल्स आ रही हैं रिपीटेडली। तो इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे और हम ट्राई करते हैं कि हम तब तक कांटेक्ट में रहें जब तक फार्मर्स अपने क्वेश्चंस को लेकर सेटिस्फाइड ना हो जाए या कि जो बीमारी उनके पास है उसका कंप्लीट उनके पास ट्रीटमेंट ना हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।